सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में जो इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप लोग वीडियो में लास्ट तक देखते रहो। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप इस कंटेंट इस वीडियो पे जितने भी मैंने अपलोड किए वीडियो, बहुत ज़्यादा वीडियो, उस हिसाब से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। आप दूसरे चैनल्स को देखो जो बकवास की बातें होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है, पर पढ़ाई लिखाई बहुत कम लोग देखते हैं। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कर सकते हो मुझे, चाहूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो चलो ये सब बातें छोड़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन जनरल मेथडोलॉजी वाइल असेसिंग द नेशनल इनकम। सो इनमें से कौन सी चीज़ें हैं तो जो कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसका जनरल मेथड नहीं है। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो पॉज करना है। आप लोग को ये दो क्वेश्चंस आएंगे आपके स्क्रीन पे, दोनों को आपको अटेंड करना पहले, फिर आंसर देखना है। ठीक है, और तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेंशन। पेंशनों को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम के जनरल मेथड में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इन इंडिया ब्लैक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद सेल्फ डिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ। यानी कि जो ब्लैक रिवॉल्यूशन था वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ब्लैक रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से या क्रूड प्रोडक्शन से या फिर ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या है यार, कुछ नहीं होता ब्लैक बॉक्स। जो क्रूड प्रोडक्शन है, ब्लैक बॉक्स आई थिंक एयरप्लेन में होता है या फिर ब्लैक बॉक्स आई डोंट नो। अगर कुछ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो यहाँ पे क्रूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है ब्लैक रिवॉल्यूशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन था, तो क्या आपको मालूम है कि ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन था? इसको हम लोग बोलते थे येलो येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड था? ऑयल सीड प्रोडक्शन से। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कि ईपी रामास्वामी नेकर। ठीक है, ईपी रामास्वामी नेकर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। किस मूवमेंट से जो है ईपी रामास्वामी रिलेटेड है? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, वाईकॉम मूवमेंट और जस्टिस मूवमेंट और इज हवा मूवमेंट। ठीक है, तो जो ईपी रामास्वामी है वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, मैं अगर पूछूं क्वेश्चन कि वाईकॉम मूवमेंट से कौन रिलेटेड है, फिर आप लोग क्या आंसर होगा? जो वाईकॉम मूवमेंट जो है, क्या वाईकॉम मूवमेंट या वाईकॉम सत्याग्रह इसको बोलते हैं, ये 1924 से, ठीक है, 1924 से लेके 1925 के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि वाईकॉम मूवमेंट, व्हाट इज वाईकॉम मूवमेंट, व्हेन इट हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड। ये जनरल नॉलेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जिसमें जीके आता है। तो वाईकॉम मूवमेंट 1924 से 1925 के बीच में चला था। ये रिलेटेड है क्या, अनटचेबिलिटी के खिलाफ और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक सत्याग्रह हुआ था, जिसको हम लोग वाईकॉम मूवमेंट या वाईकॉम सत्याग्रह बोलते हैं। वर्ल्ड फेमस कैट्योर फॉल्स सिचुएटेड ऑन विच रिवर। जो कैट्योर फॉल है किस रिवर पे सिचुएटेड है? ये रिवर का नाम है पोटारो रिवर। ठीक है, पोटारो रिवर इज द करेक्ट आंसर ना। पोटारो रिवर है कहाँ आखिर, जो ये फॉल है कहाँ, पोटारो रिवर ही कहाँ है? तो रिवर ये नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में ये रिवर है। और उस पर क्या बना है, कैट्योर फॉल्स बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। शिव समुद्रा फॉल्स कावेरी पे बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद से धुरंधर फॉल्स नर्मदा पे, करेक्ट है एकदम। शिव समुद्रा फॉल्स भी, यस ये भी करेक्ट है, कावेरी बना हुआ है। उसके बाद है सहस्त्रधारा फॉल्स बाल्डी रिवर पे, एकदम करेक्ट है, बाल्डी पे बना हुआ है। गैरोस्पा फॉल्स कावेरी पे। गैरोस्पा फॉल्स बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने जॉग फॉल का नाम सुना होगा। ठीक है, तो जॉग फॉल को ही हम लोग गैरोस्पा फॉल्स बोलते हैं, जो कि कावेरी रिवर पे नहीं बना है। ये किस रिवर पे बना है? सारावती, आई थिंक सारावती नाम है। ये सारावती रिवर पे ये बना हुआ है, जिसका नाम है जॉग फॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल है, कर्नाटका में है। ठीक है, जॉग फॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग इसको भी अटेंड करो। इन विच ईयर डिड विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस। यानी कि विवेकानंद जी जो थे वो किस सन में वर्ल्ड रिलीजियस के पार्लियामेंट में
गए थे या फिर अटेंड किए थे या फिर पार्टिसिपेट किए थे। तो वो सन था 1893 AD, 1893 AD। ठीक है, ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एरिया ऑफ भूटान इज अप्रॉक्सीमेटली कवर्ड विद फॉरेस्ट। इंडिया सर्वे हुआ है, आपसे किसी भी राज्य का पूछ सकता है कि उसका फॉरेस्ट कवर क्या है। ठीक है, इंडिया का ही पूछ सकता है, तो आप लोग सारी ये चीज़ें याद रख लेना। यहाँ पे पूछा है भूटान का। भूटान जब आप गूगल सर्च करोगे कि भूटान में कितना फॉरेस्ट कवर है तो वो आता है 71%, लेकिन एसएससी में 72% ऑप्शन दिया था और 72% ही सही था। तो अगर एसएससी में पूछे आपसे और ऑप्शन में 71 और 72 दोनों हो तो आपका ऑप्शन 72 होना चाहिए, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं, या तो 72 या तो 71 देगा, तो आपका ऑप्शन दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, द आइटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग, आइटम्स नहीं होगा, एटम्स होगा, ATOMS। ठीक है, एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। सो ऐसे एटम्स जिनका जो डिफरेंस है मास नंबर और एटॉमिक नंबर वो क्या होता है, सेम होता है, ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एटम्स को क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी वाटर इज मोस्टली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हैवी वाटर होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में थोड़ी ना यूज़ किया जाता है, वॉशिंग क्लॉथ्स में भी नहीं, क्योंकि वॉशिंग क्लॉथ्स में आप देखो तो हम लोग मतलब फिल्टर्ड पानी यूज़ करोगे या फिर अच्छा पानी तो क्या होगा, सॉफ्ट पानी, तो होता क्या है कि वो आपका कपड़ा अच्छे से साफ होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं हम लोग कि कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिस यूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि प्रिवेंट करता है मिस यूज ऑफ मनी एंड फेवरिंग ऑफ सर्टेन पीपल। सो ग्राम सभा इज द करेक्ट आंसर हियर। ग्राम सभा जो होता है प्रिवेंट करता है पंचायत को, ग्राम सभा प्रिवेंट्स पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, again blank space is a particular area from which all the voters living there choose their representative। हम जहाँ रहते हैं, आप जहाँ रहते हो, आप जिस एरिया में रहते हो उसको क्या बोलते हैं, जब आप रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो तो उस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंसी, कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं उस पूरे एरिया को, वोटिंग एरिया नहीं बोलते हैं, इलेक्शन एरिया नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंसी क्या होते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं और वो पर्टिकुलर एरिया का नाम कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पे लोग रहते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट करते हैं। यहाँ थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया मेरा, रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या करते हैं, वोट करते हैं, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं। यही क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया। व्हाट इज द शेप ऑफ, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द शेप ऑफ टू गार्ड सेल विच इंक्लोज स्टोमेटा। शेप क्या है टू गार्ड सेल्स का जो कि स्टोमेटा को घेरते हैं या फिर इनक्लोज करते हैं, किडनी शेप्ड होता है। ठीक है, किडनी शेप्ड होता है जो कि क्या होता है, स्टोमेटा को इनक्लोज करता है, जो सेल्स होते हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द नाइट डायरेक्शन ऑफ वाइंड वुड बी फ्रॉम, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ वाइंड होता है रात में कहाँ से कहाँ, यानी कि घरों से, यानी किनारे से समुद्र की तरफ बहता है, यानी कि क्या लैंड से समुद्र की तरफ बहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैंड टू द सी। ठीक है, माउंटेन टू द वैली ये सब नहीं होता है, सब बकवास चीज़ें हैं। सो अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो आप कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब, मैं फिर से बोलूँगा, क्योंकि बिल्कुल भी मैं नहीं हो पा रहा है, और अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो पक्का मैं इस पर और अच्छे अच्छे वीडियोस कंटेंट में लाऊंगा और आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये था पहला पार्ट, पार्ट नंबर 2 आपको बहुत जल्द मिल जाएगा इसी चैनल पे।